क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मिस्र की मम्मी है? आ गया हूँ मैं इंडियन म्यूजियम देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाइक में बड़ी स्मिथ सागलामा। व्हाट्सअप कैसे हो? नमस्कार टू ऑल। जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो गया है। मेरा ड्रोन इज गॉट रिपेयर्ड और अभी ड्रोन में कुछ इशू दिख तो नहीं रहा है। अभी मैं ड्रोन को उड़ाऊंगा और देखेंगे कि यार फुटेज सही आ रहा है कि नहीं और गिम्बल सही काम कर रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पैसा लगाया है इसमें। चांदनी चौक मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं चांदनी चौक में अभी रह रहा हूँ, तो चांदनी चौक बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर खाने से लेकर, शॉपिंग से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, गैजेट्स, एवरीथिंग विल गेट हियर। मैं तो ये बोलूँगा भाई, अगर आप कोलकाता आते हो तो चांदनी चौक के आसपास रहो और शॉपिंग करने के लिए ये बेस्ट जगह है। मैं अभी मार्केट गया हुआ था और मुझे एक छोटा सा बैग चाहिए था क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऐड हो गया है। तो ये एक छोटा सा बैग मैंने लिया है, दिस वन। ओके, इसको बोल रहा था कि 350 रुपीज़, ठीक है। वो पहले बोला कि नहीं भाई 400 रुपये में हम बेचते हैं, 350 बोला। यार यहाँ पर अगर ना आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ मूल भाव नहीं कर सकते हो ना, तो आप कंगाल हो गए, यहाँ से जाओगे। सामान खरीदते हो तो अच्छा से बार्गेनिंग करो, तभी आपको सही रेट में सामान मिलेगा। अभी ड्रोन उड़ाते हैं। ये मैंने रख दिया है ड्रोन और ये कंट्रोलर। अभी देखते हैं। फुटेज शेक नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये जो है लेंस जो है वो मूव करते हैं, देखते हैं ये नीचे की तरफ आता है कि नहीं। ओके, नीचे की तरफ आ गया। अभी ऊपर करते हैं। ओके, सो लेंस सही से काम कर रहा है। नीचे भी हो रहा है, अभी ऊपर भी हो रहा है और फुटेज बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं आया हूँ अभी शहीद मीनार देखने के लिए, जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था इन 1828। ये मीनार 48 मीटर का है, 147 फीट का हाइट है इसका। ये मीनार एक पार्क के जैसा है। ये जो मीनारेट है कोलकाता का वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर में से एक है। इस जगह को थोड़ा पार्क बना दिया गया है। यहाँ पर चारों तरफ बेंचेस लगाया गया है, लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और ठंडी में धूप का मजा लेते हैं। जब ब्रिटिश ने ये मॉन्यूमेंट बनाया था, इस मॉन्यूमेंट का नाम था ऑक्टोलोनी मॉन्यूमेंट। ऑक्टोलोनी एक ब्रिटिश जनरल था, उनके नाम पर यह मॉन्यूमेंट बनाया था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ इन 1969, इस मॉन्यूमेंट को नाम चेंज करके शहीद मीनार रख दिया गया। शहीद मीनार इसलिए रखा गया क्योंकि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना जान निछावर कर दिए, उनको ये मीनार डेडिकेटेड कर दिया गया इन 1969 बाय इंडियन गवर्नमेंट। पहले ये मीनार ओपन था पब्लिक के लिए, अभी ये क्लोज है, सेफ्टी कंसर्न के लिए क्लोज कर दिया गया है। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। शहीद मीनार जो है वो एस्प्लेनेड बस स्टैंड के पास में है। मेट्रो भी काफ़ी नज़दीक ही है और चांदनी चौक से वॉकेबल डिस्टेंस में है। कोलकाता का जो मशहूर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हुआ करता एक टाइम पर, ट्रैम, उस पर बैठने का बहुत मन था। मैं सुना हूँ कि काफ़ी सारा जो ट्रैम है वो बंद भी कर दिया गया है लाइन से, बट वहाँ पर ट्रैम्स नहीं चल रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन म्यूजियम देखने के लिए। सुना है वहाँ पर काफ़ी सारे फॉसिल्स रखा गया है, बहुत पुराने। मैं कभी मम्मी से देखा नहीं हूँ, तो इंडियन म्यूजियम जा रहा हूँ मम्मी देखने के लिए। ये है मेन गेट। आ गया हूँ मैं इंडियन म्यूजियम देखने के लिए। So this is a ticket. It cost me 75 रुपीज़ एंड मोबाइल फोटोग्राफी के लिए 59 एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है।
हम हैं अभी म्यूजियम के अंदर, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। ये म्यूजियम 1814 में स्थापित हुआ था। ये वास्तव में भारतीय इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इसकी शुरुआत एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुई, जो भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यह म्यूजियम 200 से अधिक वर्षों से शिक्षा और शोध का केंद्र रहा है। यहाँ पहुँचते ही महसूस होता है भारतीय संस्कृति का अद्वितीय महत्व। यहाँ की इमारत खुद एक ऐतिहासिक कथा का हिस्सा रही है। म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और कुछ जगहों पे फोटोग्राफी भी मना किया गया है, जैसे माइनर आर्ट, इजिप्टियन एंड भरूच गैलरीज। द म्यूजियम हैज 6 डिपार्टमेंट व्हिच इंक्लूड्स आर्कियोलॉजी, आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इंडियन म्यूजियम 63 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें 35 गैलरीज है। आप यहाँ पूरा दिन निकालोगे, इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए। सबसे पहले मैं उस गैलरी में गया जहाँ 1000 तरह की रॉक्स एंड मिनरल्स रखे हुए हैं, जिन्हें भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है। यहाँ आयरन और कोल, गोल्ड बियरिंग स्टोन, माइका, ग्राफाइट, सल्फर और बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे प्लांट फॉसिल, जुरासिक सैंडस्टोन। ये है क्रिस्टल्स ऑफ वोल्फ्रम, जिसे बर्मा से लाया गया है। ये म्यूजियम साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये है फॉसिल ट्री ट्रंक ऑफ डेक्सिलॉन, जो 250 मिलियन ओल्ड है। डेक्सिलॉन एक वृक्ष की जाति है। ये वेस्ट बंगाल के आसनसोल में रेलवे लाइन लगाने के दौरान पाया गया था इन 1924। इस प्रजाति के पेड़ अब लुप्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच जाता हूं ह्यूमन इवोल्यूशन के गैलरी में। हमें यहाँ जानने और समझने को मिलता है कि हमारे पूर्वजें कैसे थे और हम इंसान कैसे बने। यहाँ रखे पत्थरों के औजार जो कभी हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किए होंगे, और ये सारे ह्यूमन स्कल्स जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी जगहों से पाया गया है। ह्यूमन स्कल्स का अध्ययन करके साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे और वो कैसे विकसित हुए। यहाँ एक पिक्चर लेना तो बनता था, मैंने पकड़ा एक लड़के को और करवा लिया फोटो क्लिक। ये है बोटनिकल गैलरी। सामने माँ दुर्गा की मूर्ति है और ये मूर्ति पूरी तरह से जूट से बनी हुई है। जूट बनाने की पूरी प्रक्रिया भी यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है देखने को, जैसे सिल्क कैसे बनाया जाता है, हजारों तरह की बीजें और पेड़ों पर आधारित देसी दवाइयाँ। इस म्यूजियम में आपको हर तरह के जानवरों के स्केलेटन्स एंड फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन आकर्षक है वेल के स्केलेटन, जो म्यांमार से लाया गया था। यहाँ एक ब्लू वेल का मुंह का निचला जबड़ा भी रखा गया है और एक 11 फीट ऊंचा इंडियन एलिफेंट का स्केलेटन भी है, जो वाराणसी के राजा द्वारा ब्रिटिशर्स को भेंट दिया गया था। टेक्सटाइल गैलरी में रखे कपड़े ज्यादातर 19वीं सदी के हैं। यहाँ आपको पूरे भारत भर से कपड़े देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मिस्र की मम्मी है? जी हाँ, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में। इट इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ द इंडियन म्यूजियम। 1882 में ये मम्मी इजिप्ट से कोलकाता लाया गया था और तब से ये इंडियन म्यूजियम का आकर्षण बना हुआ है। कल्पना कीजिए, सदियों पुराना एक जिंदगी जो आज भी हमारे सामने है।
हम हैं अभी इंडियन म्यूजियम के कॉइन गैलरी में। इस गैलरी में हजारों साल पुराने सिक्के रखे गए हैं जो लगभग 5वीं शताब्दी पुरानी है। यहाँ आपको मिलेंगे प्राचीन भारतीय सिक्के, पल्लव व मौर्य काल से लेकर गजनी और मुगल काल तक के सिक्के देखने को मिलेंगे यहाँ। ये सिक्के इतिहास के पन्ने हैं जो हमें समय की यात्रा कराती है। अगर आप इतिहास के दीवाने हैं तो इंडियन म्यूजियम की कॉइन गैलरी आपके लिए एक खजाना है।